नमस्कार। अमेरिका के बॉस्टन सिटी में मार्टिन नाम का एक लड़का रहता था। प्रत्येक समर वैकेशन में वो अपनी दादी जो कि न्यू जर्सी में रहती थी वहाँ पर जाया करता था। उसके माता पिता और वो खुद प्रत्येक समर वैकेशन में वहाँ पर जाया करते थे। इस वर्ष वह 14 साल का हो चुका था और उसने ये सोचा कि इस दफ़े मैं अकेला ट्रैवल करूँगा। और जैसे कि हम सबको पता है कि एक ट्रेन है एमट्रेक नाम की, जो सीधी ट्रेन बॉस्टन से नेवार्क, न्यू जर्सी के नेवार्क स्टेशन तक जाती है, जहाँ पर उसकी दादी रहा करती थी। तो उसने सोचा मैं ट्रेन ले लूँगा। पहले तो माता पिता ने समझा कि ये जैसे हर बच्चे जीत करते हैं वैसे ये जीत कर रहा है, तो इतना गौर नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे समय नज़दीक आता गया, मार्टिन उसके ऊपर डटा रहा कि मैं अकेला ही ट्रैवल करूँगा। जब वो नहीं माना तब माता पिता ने उसकी जो ख्वाहिश थी उसको हाँ कर दी। अब मार्टिन अकेला जाने वाला था और जैसे ही ये तय हो गया कि वो अकेला ट्रैवल करने वाला है, एज़ यूजुअल माता पिता ने उनको एडवाइस देना स्टार्ट कर दिया। अपने टिकट को संभाल के रखना, अपने सामान को संभाल के रखना, किसी अनजान व्यक्ति के साथ बातें मत करना, अपने डॉलर्स को संभाल के रखना, इत्यादि इत्यादि। ऐसा करते करते जाने का दिन आ गया। अब मार्टिन और उसके माता पिता उसको रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आते हैं। ऑफकोर्स जब छोड़ने जा रहे थे तब भी एक दफ़े उन लोगों ने एडवाइस देना वापस टाइट किया। अब इस दफ़े मार्टिन थोड़ा गुस्सा हो गया और उसने थोड़ा चिल्ला के कहा कि आप ये सब बातें मुझे 100 टाइम्स बता चुके हो, प्लीज़ अब मुझे ट्रैवल करने दो। माता पिता जैसे आम तौर पर हुआ करते थे थोड़ा मायूस हुए, लेकिन करें तो भी क्या करें। अब मार्टिन के पिता ने मार्टिन के हाथों में टिकट थमाई और टिकट देते देते साथ में एक एनवलप भी दिया और एनवलप देते समय ये कहा कि अगर यात्रा में तुम्हें कोई दिक्कत हो या कोई इमरजेंसी खड़ी हो जाए तो ये एनवलप तुम खोल देना, तुम्हें उसका जवाब मिल जाएगा। अब बड़े ही एजिटेशन के साथ, थोड़ी बहुत नाखुशी के साथ वो एनवलप अपने पॉकेट में रखता है और सबको बाय करके अपने सीट पर जाके बैठ जाता है। ट्रेन चल पड़ती है। जैसा कि ये पहला मौका था तो मार्टिन बहुत खुश होता है और जो जो चीज़ें उसकी विंडो से दिख रही थी उन सब का वह लुत्फ़ उठाता है, मज़ा उठाता है। तभी कुछ क्षणों के बाद टिकट चेकर आता है। जब टिकट चेकर को ये पता चलता है कि मार्टिन अकेला ट्रैवल कर रहा है तो थोड़ा बहुत वो सरकाज़म के साथ ये बताता है कैसे माता पिता है तेरे, वैसे ही तुम्हें छोड़ दिया। अब ध्यान रखना, अपनी जगह से खड़े मत होना, किसी के साथ उलझना भी मत और ये टिकट को संभाल के रखना। मार्टिन थोड़ा सा डर के अपने सीट के ऊपर बैठ जाता है। अब कुछ स्टेशन के बाद 3-4 बुली करने वाले लोग उस कंपार्टमेंट में आते हैं। वो मार्टिन की बहुत सारी खिल्ली उठाते हैं और मार्टिन थोड़ा बहुत सहम जाता है। अभी कुछ क्षण और बीते और 1-2 स्टेशन के बाद जिनको देख के थोड़ा डर लगे उस तरह के बड़े बड़े हाइट और वेट वाले लोग मार्टिन के आसपास आकर बैठ जाते हैं। हालांकि वो कुछ भी नहीं करते, लेकिन उनकी साइज़ देखकर मार्टिन को अब डर लगता है। वैसे ही स्टेशन आते हैं जाते हैं। धीरे धीरे वो जो ट्रैवल का एक्साइटमेंट था वो ख़त्म हो रहा था और धीरे धीरे फियर और पैनिक बढ़ रहा था। कुछ स्टेशन के बाद, क्योंकि ये जो ट्रेन है एमट्रेक की वो 5.5 घंटे लेती है बॉस्टन से नेवार्क जाने में, तो कुछ घंटों के बाद अब कुछ क्षण ऐसे भी आए जब मार्टिन के डिब्बे में कोई भी व्यक्ति नहीं था। मार्टिन खड़ा होता है, आगे के डिब्बे में देखता है तो भी कोई नहीं होता, उसके पीछे के डिब्बे में देखता है तो भी कोई नहीं होता। अब उसको बहुत डर लगता है। वो सिकुड़ कर अपनी सीट के अंदर बैठ जाता है और डर के मारे रोने लगता है। जब वो रो रहा था तभी उसको याद आता है कि उसके पिताजी ने उसको कोई एनवलप दिया था
डरते डरते, रोते रोते मार्टिन वो एनवलप निकालता है। उसके अंदर एक पेपर था और उस पेपर में लिखा था, डरना मत, मैं इसी ट्रेन के आखिरी डिब्बे में हूँ, तुम अकेले नहीं हो। 2022 वर्ष ऐसी ही एनर्जी लेकर आ रहा है। वो हम सबको होप देता है, वो हम सबको आश्वासन देता है, एक तरह की सांत्वना देता है कि हम सबको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मार्टिन के पिता की तरह जिस परम पिता ने हमारा सृजन किया है, वैसे ही परम पिता, खुदा, गॉड या ईश्वर भी हमारी यात्रा में, हमारे लास्ट कंपार्टमेंट में हमारा ध्यान रखते हुए बैठे हैं। 2020 से जो कोविड-19 की परिस्थितियों का निर्माण हुआ, जो 2021 में भी चल रही थी, उन सब से राहत मिलने का वर्ष 2022 है। जिन विपरीत परिस्थितियों में अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं, उन सब में होप देने का काम ईयर 2022 करने वाला है, ये याद रहे। और ये ऐसा क्यों होने वाला है, उसके पीछे भी भारतीय वैदिक एवं वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी के सिद्धांत हैं। उसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। न्यूमरोलॉजिकली अगर किसी भी वर्ष की एनर्जी कैसी है या उसकी प्राइमरी एनर्जी किस तरह की रहेगी, उसकी प्रधान एनर्जी किस तरह की रहेगी, अगर वो समझना हो तो वो समझने के लिए उसके अंदर जितने भी नंबर्स आते हैं उन सब का टोटल किया जाता है और एक नंबर निकाला जाता है, सिंगल डिजिट, जिसको कहा जाता है रूट नंबर या यूनिवर्सल नंबर ऑफ दैट ईयर। अब 2022 को आप ले लीजिए तो वहाँ पर नंबर्स आएंगे 2 + 0 + 2 + 2 = जो नंबर आएगा वो नंबर है 6। सो 2022 इज़ ए ईयर ऑफ नंबर 6 या नंबर 6 वाला वर्ष कहा जाएगा। अब वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में एवं भारतीय वैदिक अंक शास्त्र में नंबर 6 को वीनस या शुक्र ग्रह के रिप्रेजेंटेशन करने के लिए दर्शाया गया है। दैट मीन्स नंबर 6 = वीनस या शुक्र ग्रह। और जब हम शुक्र ग्रह को समझते हैं, उसकी निरुक्ति को समझते हैं, उसके बारे में वेदों में जो कहा गया है वो समझते हैं, तो समझ में ये आता है कि शुक्र का एक सीधा अर्थ तो होता है वीर्य, लेकिन शुक्र का अर्थ ये भी होता है ताकत, स्ट्रेंथ, वेलबींग, कल्याण और होप या आशा। और अगर हम ऋग्वेद की एवं सामवेद की एक ऋचा देखें तो ये बात स्पष्ट समझ में आ जाती है। आप ऋग्वेद की और सामवेद की ऋचा देखें। शुक्रः पवस्य देवेभ्यः सोम दिवे पृथिव्यै शंच प्रजायै। श्लोक को अगर डिकोड करें तो समझ में ये आता है कि आचार्यों ने जो टीका लिखी है वो भी अगर देखें तो समझ में ये आता है कि नंबर 6 दैट मीन्स शुक्र ग्रह वो होप को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र से प्रजा में किस तरह की होप रहेगी, कितना वेलबींग बढ़ेगा, कितनी आशा बढ़ेगी, वो देखा जाता है। याद रहे यहाँ पर जो भी प्रिडिक्शन किया जा रहा है वो सब पूरे विश्व के लिए किया जा रहा है। सो नंबर 6 वाला जो 2022 ईयर है वो ईयर होप देने का वर्ष है। अब जैसे ही ग्रह और नंबर का तालमेल हो जाता है तो चीज़ें और स्पष्ट हो जाती है। और जब शुक्र ग्रह की या फिर नंबर 6 की एनर्जीज यूनिवर्स में प्रोमिनेंट हो, तब पूरे विश्व में किस तरह की घटनाएं होगी या किस तरह की घटना होने की संभावना है, उसके बारे में फल दीपिका में एक पूरे का पूरा श्लोक दिया गया है। संपद वाहन वस्त्राभूषण निधि द्रव्याणि तौर यत्र किम भार्या सौख्य सुगंध मदन व्यापार शय्यालयान श्रीमत्वम कविता सुखम विलासम भृगु जाद। श्लोक को अगर हम डिकोड करें तो ये समझ में आता है कि
2022 में ओवरऑल इकोनॉमिकल ग्रोथ रहने वाला है। लॉकडाउन ख़त्म होंगे, ट्रैवलिंग बढ़ेगा और दुनिया फिर से नॉर्मल होना स्टार्ट होगी। फैमिली और वर्क के बीच बैलेंस रखने में हम सब कामयाब रहेंगे। ओवरऑल कंफर्ट देने वाली या फिर लग्जूरियस चीज़ों के प्रति हमारा रुझान बढ़ेगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री फिर से रिवाइव होगी। हॉस्पिटैलिटी, एविएशन एवं होटल और रेस्टोरेंट का जो बिज़नेस अभी ठप पड़ा हुआ है वो वापस पूर जोर में आगे बढ़ना स्टार्ट होगा। कला के प्रति, डांस, म्यूज़िक एवं परफॉर्मिंग आर्ट्स के प्रति हम ज़्यादा संवेदनशील होंगे या फिर हमारा आकर्षण बढ़ेगा। ओवरऑल किस तरह से या किस प्रवृत्ति के द्वारा जीवन ज़्यादा अच्छा हो सकता है, ज़्यादा ग्लैमराइज हो सकता है या किस तरह की प्रवृत्तियों से हमें मज़ा आएगी, वो सब करने में पूरी की पूरी मनुष्य जाति प्रवृत्त रहेगी 2022 में, यह स्पष्ट है। लेकिन ये करने में ऐसा भी लग रहा है कि एक तरह का लेड बैक एटीट्यूड भी डेवलप हो सकता है और उसके कारण अगर इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिस भी हो सकती है, ये भी दिख रहा है। सो मज़ा तो करनी है, लेकिन मज़ा में डूब के हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो मिस न हो जाए, उसका भी ध्यान रखना है। एक बात और भी समझनी अति आवश्यक है। भारतीय परंपरा में शुक्र के 2 स्वरूपों के बारे में बात की गई है। पहला स्वरूप ऐसा है जो कि यंग है, जो प्रेम को ही सब कुछ मानता है, सभी अच्छी चीज़ों को या ग्लैमरस चीज़ों के प्रति जिसको आकर्षण होता है और उस तरह की चीज़ों को प्राप्त करने में वो प्रवृत्त रहता है। वो एक तरह का स्वरूप शुक्र का ये है। दूसरा शुक्र का जो स्वरूप है वह वृद्ध है और उनको दैत्यों का गुरु कहा गया है। दैत्यानाम परमम गुरुम। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति दैट मीन शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या भी है, अर्थात लोगों को रिवाइव करने की, इकोनॉमी को रिवाइव करने की, लोगों के हेल्थ को रिवाइव करने की, या पूरी की पूरी परिस्थिति जिस तरह की चल रही है पिछले कुछ सालों से, वैसी नकारात्मक चीज़ों को दूर करने की और हमें वापस हमारे नॉर्मलसी को लाने के लिए जो संजीवनी विद्या चाहिए वह शुक्राचार्य के पास है। लेकिन शुक्राचार्य के पास सिर्फ संजीवनी विद्या है इतना ही नहीं है, वो सब शास्त्रों के ज्ञाता भी है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, दैत्यानाम परमम गुरुम किंतु सर्वशास्त्र प्रवक्तारम। अब सर्वशास्त्र प्रवक्तारम दैट मीन्स सब शास्त्रों का ज्ञान होने के बावजूद वह साथ किसका देते हैं, तो वह साथ देते हैं दैत्यों का। अब दैत्यों का अर्थ शास्त्र ने ये कहा है कि जो डिस्ट्रक्टिव काम करने में प्रवृत्त रहते हैं वही दैत्य है। सो 2022 में कुछ रिलीजियस एक्सट्रीमिटीज़ को हम विटनेस करेंगे। कोई संप्रदाय जिसकी विचारधारा बहुत कट्टर हो, या फिर संप्रदाय न भी हो तो कुछ लोगों की कट्टर विचारधारा के कारण आतंकवाद जैसी डिस्ट्रक्टिव प्रवृत्तियों को भी हम 2022 में विटनेस करने वाले हैं। हालांकि इसमें शुभ बात ये रहेगी कि ओवरऑल पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव कार्यों की ही विजय 2022 में होने वाली है। सो ओवरऑल 2022 एक अच्छा वर्ष रहने वाला है हम सबका। एक अन्य तरीके से भी न्यूमरोलॉजिकली 2022 को देखा जा सकता है, और वो ये है कि भले ही उसका टोटल 6 होता हो, लेकिन टोटल 6 होने में किस किस अंक का उपयोग होता है वह देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। और अगर आप ध्यान से देखो तो 2022 में सिर्फ एक ही डिजिट आता है और वो है 2। 0 तो है ही, लेकिन 0 को हम अभी नहीं गिन रहे हैं। सो एक ही डिजिट आ रहा है और वो है 2, नंबर 2। और नंबर 2 जो है वह 3 टाइम्स आ रहा है। सो 2022 में नंबर 2 की जो एनर्जी है वो भी ज़्यादा एक्टिवेट रहने वाली है। और नंबर 2 जब 3 टाइम्स आता है
तब यूनिवर्स में किस तरह की एनर्जी होती है, उसके लिए शास्त्र में ये कहा गया है कि मदरली फीलिंग्स, नरिशमेंट, लव, पार्टनरशिप, कंपैशन एवं होप वाली चीज़ों का प्राधान्य रहता है। सो कुल मिला के 2022 हम सबको नरिशमेंट, केयर, फाइनेंशियल ग्रोथ, ट्रस्ट और होप देने वाला है। अंत में ऋग्वेद की एक ऋचा जो शुक्र को ईश्वर का बल कहती है और वो स्पष्ट कहती है कि ईश्वर के वो बल या शुक्र को हम प्राप्त करें ताकि हम 100 सालों तक ईश्वर का गुणगान करते रहे, हम 100 सालों तक निरोगी रह सके और हम 100 सालों तक दैट मीन्स दीर्घायु होकर हमें जो भी करना चाहिए उन सब में कल्याण प्राप्त करके सफलता प्राप्त कर सके। ऐसी ऋग्वेद की इस ऋचा के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। तत् चक्षुर्देवहितं शुक्रम उच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम्। शुभम भवतु। प्रणाम।